ओम शांति। ओम शांति। आज का साकार मुरली सुने ना। साकार मुरली में क्या था? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मेन है। हम लोग कहते थे भगवान कण कण में। कल ही कोर्स हुआ और आज ही बाबा मुरली चला दिया उसी पर कि सबको ज्ञान दो और ओपिनियन लिखा के आओ। कल का मुरली में था ना, आज जवाब देना था। कल ही का मुरली में था। तो परमात्मा सर्वव्यापी है कह देते हैं, लेकिन क्या सर्वव्यापी है? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? यानी सब पाप करने में भगवान कहाँ थे? जैसे सूरज अपने एक जगह में, सूरज में इतना शक्ति है जिसको प्रकृति के 5 तत्व का एक अग्नि तत्व है, सूर्य है ना। तो वो एक जगह रहता है, सारे संसार को रोशनी देता है। भगवान उससे भी कमजोर है कि कण कण में रहेगा, कूड़े कंकड़ में रहेगा, कुत्ते बिल्ली सुअर में भी रहेगा? नहीं। भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है वो हो सकता है, लेकिन क्या प्रेम हम कर रहे हैं? वो भी तो हम नहीं कर रहे। जहाँ इतने लोगों के प्रति नफरत है, इतना पाप विचार है, तो भगवान अशुद्ध जगह में रहेगा? आप मूर्ति लाते हैं अपने घर में तो घर का साफ सफाई करते हैं, एकदम शुद्ध करते हैं ताकि मूर्ति स्थापित कर सके। वो मूर्ति है और भगवान चैतन्य आए हुए हैं अभी, और उनको हम कैसे दिल में बसा लें जब दिल ही मेरा गड़बड़ है, जब दिल में दूसरों के प्रति नफरत है, घृणा है, बेईमानी है, झूठ है, चुगली है। तो इसीलिए क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं बल्कि परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, इसी के यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन नहीं जानने के कारण शिव और पार्वती का विवाह दिखाते हैं, है ना। लेकिन शिव का अवतरण किस तरह? मनुष्य एक मननशील प्राणी है, ऐसे स्वीकार नहीं कर लेगा कोई बात को, पहले मनन करेगा। जैसे कि कोई कह दिया कि वहां जाइए ना आपका सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे ही उठ के चल देते हैं क्या? पहले 3-4 लोगों से पता करते हैं कि सच में वो सही जगह है कि नहीं। तो भगवान के लिए किसने आपको कह दिया और आपने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अपना उसमें मनन किए। तो वह सभी बातों पर थोड़ा बहुत यथा योग्य मनन तो करता ही है। वह हर एक बात को यूं ही नहीं मान लेता, बल्कि उस पर कुछ सोचता विचारता भी है, क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि दिया गया है, जानवरों को यह बुद्धि नहीं दिया गया। और मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ है, जितने जीव जंतु पेड़ पौधे जितने हैं उसमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। तो वो ऐसे ही स्वीकार कर लेगा क्या? तो बाबा कहते हैं कि इसी स्वभाव के अनुसार वह परमपित परमात्मा के अवतरण के विषय में भी विचार करता है कि परमात्मा को अवतरित होने की क्या आवश्यकता है। तो अवतरित होने का अगर आवश्यकता नहीं है तो गीता में फिर क्यों लिखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होते तो मैं आता हूँ। कहाँ आते हैं? वो तो कण कण में है, फिर वो कैसे आएंगे? और कण कण में है, मेरे आपके अंदर है, और हम इतना नफरत कर रहे हैं। आप अग्नि के पास जाइएगा तो अग्नि आपको गर्माहट महसूस कराएगी। प्रकृति के 5 तत्वों में से एक है, हमारे से नीचे है प्रकृति के 5 तत्व। हमने रचा है प्रकृति को, और वो हम मतलब उसके पास जाते हैं तो गर्माहट का एहसास होता है। और भगवान मेरे अंदर है और उसका कोई गुण मेरे अंदर नहीं है। ये हो सकता है क्या? अब कोई किसी को मार रहा है, किसी का हत्या कर रहा है, तो भगवान उसके अंदर कहेंगे कि है? अच्छा, जिसके अंदर भगवान है उसका हत्या हो सकता है क्या? तो भगवान कितना कमजोर हो गया। अच्छा, सांप छुछुंदर बिल्ली सब चीज में बोले कि भगवान, सब चीजों में भगवान नहीं। विकार जो है वो सब जगह सर्वव्यापी। हमारे अंदर का पाप विचार जो है ना वो हर चीज में है। आप बड़े से बड़े पोस्ट में हैं, लेकिन आप बेईमानी करते हैं कि नहीं करते? आपको पढ़ाया लिखाया गया, आप वकील बन गए, लेकिन क्या आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अब ऐसा ऐसा कांड लोग करते हैं और उसमें वकील उसको मिल जाता है, उसको वकील मिल जाता है। वकील ये कह सकता है ना कि नहीं तुमने पाप किया है और तुम्हारे बारे में पूरा साक्ष्य मौजूद है, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, कह सकता है। लेकिन लोग लड़ते हैं पैसे के लिए, कुछ भी करो। तो भगवान ऐसा करेगा? भगवान जजमेंट देता है कि नहीं देता है? यहाँ आप पैसे दे के निकल जाएंगे कोई पाप करेंगे तो, लेकिन क्या भगवान के दरवाजे से निकल जाएंगे? यहाँ पर एक आदमी था ना, जा रहा था ट्रेन में जा रहा था, बूढ़ा आदमी था, तो उसका टिकट नहीं बना हुआ था। तो टिकट चेकर आया तो बोला ना कि अरे आप बुजुर्ग आदमी, हम आपको पहचानते हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट में रहे थे, तो आपको कहाँ जाना है? बोला आपको कहाँ जाना है?
तो वो जगह का नाम बता दिया। तो बोला हमको उससे भी आगे जाना है। तो बोले कोई बात नहीं, वहाँ और दूसरा टीटी आएगा ना, उसको भी हम समझा देंगे, आप कहीं कोई पैसा नहीं दीजिएगा, आप बहुत अच्छे आदमी, आपको वो टीटी भी कुछ नहीं करेगा। तो आप जाएंगे कहाँ? तो बोले फिर वो दूसरा टीटी चढ़ा, तो वो भी पूछा, तो बोला आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताया अपना जगह, उससे आगे वो बताया। तो बोला कोई बात नहीं, हम दूसरा टीटी हायर कर देंगे आपका, क्योंकि हम पीछे से मिला है हमको इंस्ट्रक्शन कि इनका पैसा नहीं लेना है टिकट। तो वो पैसा नहीं लिया गया। तो फिर तीसरा टीटी जब आया, मतलब उससे भी आगे, तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला जहाँ इस ट्रेन का मतलब स्टॉपेज है। तो बोला हम उससे भी आगे जा रहे हैं। बोले ये कैसे हो सकता है, जहाँ ये ट्रेन जा रही है वहीं ना आप जाएंगे? तो बोले नहीं, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का तो एक मंजिल है, जो कि धनबाद में उतर गया, कोई बोकारो में उतर गया, कोई दिल्ली में, कोई इस तरह उतरा। लेकिन ये जो रेल का सफ़र में हम जीवन के सफ़र में हैं, उसमें हम जान रहे हैं कि कहाँ हम उतरेंगे। तो यहाँ जो हम बेईमानी करेंगे, तो वो बोला कि तुम टीटी हो, तुम यहाँ पर मेरा साथ दे सकते हो, और मैं उससे भी आगे जाऊँगा तो वहाँ जो टीटी बैठा हुआ है धर्मराज के रूप में, वहाँ हमको कौन बचाए? तो वो टीटी शर्मा गया। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम तुरंत कोई चीज़ में, कोई भी चीज़ में अपना तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पैसा उसा दे के अपना काम करा लेते हैं, बड़ा फटाफट हम मेरा काम हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? यहाँ पर तो आप बच जाएंगे, लेकिन उसके पास नहीं बचते। इसलिए एक था ना सचिन परब, जो डॉक्टर सचिन परब है, उनका कार्य है, वो अंतिम समय में वो रहते हैं आईसीयू में, उनका काम है, डॉक्टर हैं, आईसीयू में रहते हैं। बोलते एक चीज़ हम गौर किए, बहुत अच्छे से ज्ञान में चलते हैं और बहुत अच्छा उनका क्लास रहता है। बोलते कि अक्सर हम लोगों को अंतिम समय में, आईसीयू में सब तो अंतिम स्थिति रहता है, कोई कोई बहुत मुश्किल से बचता है, कोई कोई तो आखिरी समय ही सांस ले रहा होता है, सब रोते हैं, सब रोते हैं। तो ये पूछे, मतलब एक होता है ना कि बहुत लोगों से पूछ के एक परसेंटेज तैयार किए, तो ज़्यादातर 60% लोग एक ही बात बोले कि जब यहाँ आ गए अब तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पीछे जब जीवन देखते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा किया जा सकता था, लेकिन हम नहीं किया। जीवन को हम इतना अच्छा से जी सकते थे कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद करते, और जाते तो हमको डर नहीं लगता। क्यों डरते हैं लोग मौत से? क्योंकि इस जन्म में अच्छा कर्म किए नहीं है, तो डर है कि कहाँ जन्म मिल जाएगा। जो अच्छा कर्म किए हैं उसको किस बात का डर है? उसको उस पर भरोसा है कि हम भगवान के श्रीमत पर चले हैं, हमको अच्छा ही अच्छा जन्म मिलेगा, भगवान अपनी गोद में ले जाएगा और बहुत अच्छा जन्म देगा। ये विश्वास हम कब कर सकते हैं? जब मेरा कर्म श्रेष्ठ हो। तो इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि वो कोई नहीं सोचता। इसलिए ना कबीर हंसते हैं कि सब एक दिन चला जाएगा, लेकिन सब जी ऐसे रहे जैसे कभी नहीं जाएंगे इस दुनिया से, और इसीलिए पाप कर्म करते जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा का अवतरण के विषय में विचार करना है कि परमात्मा को अवतरित होने की क्या आवश्यकता है, वह इस दुनिया के झमेले में पड़ता ही क्यों है। लोग बोलते हैं क्यों अवतरित होगा, क्या नहीं पुकार रहे हैं? छोटा सा छोटा घटना होता है, भगवान को गाली देते हैं, भगवान सोया हुआ है लगता है, इतना बड़ा कांड हो गया कुछ नहीं बोल रहा है। वो क्या करेगा? वो जब आएगा तो वो आपको सत्य राह में चलना सिखाएगा। आप बुरे राह में चल रहे थे, आपका जीवन खराब था, वो हथियार लेकर आता नहीं, वो तो निराकार है। हथियार लेकर आएगा तो वो सबको मारेगा, किसी एक को नहीं। क्योंकि क्या जो बच्चे दुख अन्याय देख कर भी चुप हैं, क्या वो दोषी नहीं है ना? इसीलिए भूकंप में वो लोग भी समा जाते हैं, थोड़ा कष्ट से समाते हैं जिन्होंने पाप किया, और जो लोग देख कर चुप रहे वो भी समा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, सत्य के लिए मुंह नहीं खोला। हम क्या करते हैं, मेरे साथ नहीं न हुआ है, लेकिन पड़ोस में आग लगा है, वो आग कब आपके घर तक आ जाए आप जानते हैं? तो बाबा कहता है उसके अवतरित होने से क्या क्या अंतर पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वह तो प्रेरणा भी कर सकता है, वो आएगा नहीं, आकाशवाणी कर देगा। लेकिन फिर इतने लोग जो यहाँ पर झूठे हैं, कितने लोग झूठे हैं, सब कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। अभी एगो कंबल बाबा भी आए हैं, अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, एक गुरु माँ आई हुई है, रुक्मिणी माँ। ये तो अनिरुद्धाचार्य तो हैं ही, प्रदीप मिश्रा तो हैं ही, और क्या बोलते हैं उसको, चित्रलेखा जी हैं ही, जया किशोरी हैं ही, तो ये सारे लोग हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब उस समय क्या बोलेगा, हमको भगवान प्रेरणा दिया, क्योंकि यहाँ तो सब क्रेडिट लेना चाहता है। इसलिए भगवान प्रेरणा देके कार्य, इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते, सारी सृष्टि को बदलना है।
इसीलिए वो पर काया में प्रवेश करते हैं। तो पर काया में प्रवेश करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, ऐसे ही उस तन का आधार नहीं लेते। पहले उस रथ को, यानी शरीर रूपी रथ को इतना तैयारी कराते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज में, हर चीज से पहले वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि भक्ति तो उनका पूरा था, हमेशा गीता लेकर चलते थे, तो वो सब सारी चीजें तो उनके पास थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। और इस भक्ति में निस्वार्थ भक्ति था उनका, कोई स्वार्थ नहीं था। अभी तो जो भी कर रहे हैं हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तुरंत भगवान से लड़ पड़ते, तो वो करते गए। उसके बाद जब भगवान उस तन का क्यों, क्या बोलेंगे, उसी तन का आधार क्यों लिया, तो जिस तन का आधार लेते सवाल तो यही होता, लेकिन हर कल्प में उसी तन का आधार लेते हैं, साधारण वृद्ध तन का। इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी क्या बोलते हैं, बूढ़े भेष में आते हैं, एकदम साधारण वृद्ध तन का आधार लेकर आते हैं। तो सब डिटेल में खंगालिएगा तो सब कुछ यही। अच्छा, परमात्मा अगर कण कण में है तो उसको अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता क्यों कहते हैं? कण कण में है, मेरे अंदर, आपके अंदर है, तब तो कर्म कर रहा है वो मेरे अंदर, लेकिन नहीं, उस तन के आधार लेने के लिए उसका पूरा तैयारी कराता है, उस रथ का पूरा तैयारी कराता है, और उसको संपूर्ण वैराग्य दिलाता है, उसको दिखाता है कि कैसे ये कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा और सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो। तो वो एक ही संकल्प लेते हैं कि सब आत्माएं हैं और आत्माएं अपने रोल में हैं, और ये सृष्टि अब अंतिम सांस ले रही है। ये ज्ञान मिलते ही, लेकिन अभी तक भी उनका क्लियर नहीं था पूरा। जब बाबा का निकाल के पढ़ेंगे ना, तो बाबा कभी नहीं बोला हम सब जानते हैं, सो ब्रह्मा बाबा कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उस तन का आधार लेकर शिव बाबा फर्स्ट जिस दिन आधार लेता है, आधार तो बार बार ले रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए कोई दिन तिथि, आज तक शिवरात्रि का कोई दिन तिथि तय हुआ है क्या? कभी किसी महीने में हो जाता है, कभी किसी महीने में, अंग्रेजी महीना में थोड़ा चेंजिंग आता है ना, तो इसीलिए भगवान आते हैं तो उसका कोई तिथि तारीख नहीं, कभी भी आते हैं। और पर काया प्रवेश करते हैं, यानी उनकी अपनी काया नहीं, दूसरी काया में प्रवेश करते हैं। तो उनके घर में उस दिन चल रहा था जगराता, क्योंकि महीने महीने जगराता होता, कभी कभी 15-15 दिन में होता था, पैसा का तो कोई कमी नहीं था, तो बहुत इसमें आगे रहते थे पूजा पाठ करने में। जगराता चल रहा है और वो बैठे हुए हैं, जगराता पूरा एकदम अच्छे से चल रहा है, वो पूरा ध्यानमग्न है, क्योंकि वो केवल पूजा नहीं करते थे, वो एकाग्र होते थे और उससे हमेशा कनेक्शन जोड़ने का कोशिश करते थे। तो उस एकाग्रता में उनको थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हुआ, अच्छा नहीं लगने लगा, जैसे आवाज़ अच्छा नहीं लगने लगा, तो वो अंदर चले गए। तो उनकी जो बड़ी बहू थी वो अंदर गई, बोली बाबा, सोची कि बाबा से पूछेंगे, आज तक बाबा ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो अंदर गई तो देखी बाबा बिस्तर में बैठा है और आंखों से लाल प्रकाश निकल रहा है, यहाँ प्रकाश है और यहाँ से पूरे शरीर में, पूरा शरीर लाल ही दिख रहा है, और पूरा कमरा कैसा दिख रहा है, गोल्डन लाल प्रकाश। तो ये तो वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं करने सकी, तो इनको लगा कि जैसे चक्कर आ जाएगा, तो ये दीवार पकड़ ली। उसके बाद शिव बाबा उस तन का आधार लेके 3 शब्द बोलते हैं, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तब वो जानते हैं कि शिव बाबा आधार मेरे तन का ले रहे हैं और कोई बहुत विशेष कार्य, अभी तक वो कुछ नहीं जान रहे थे। तो वो बोले, उनके मुख से बोला गया और फिर वो प्रकाश निकल गया यहाँ से। उनकी बहू देख रही है, कमरा फिर सामान्य हो गया। तो अपनी बहू से पूछते हैं कि कुछ हुआ क्या, तब उनकी बहू बोलती है कि 3 महावाक्य आपने उच्चारण किए, यानी आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ। उस दिन ये क्लियर होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो अवतरण लेंगे, किसी तन का आधार लेंगे, तब तो सीधे तरीके से ज्ञान देंगे। वो प्रेरणा देंगे तो कोई आज कोई कुछ बोल देगा, आज कोई कुछ बोल देगा, कोई बोल देगा कि चलिए बाबा बोला है, जैसे अभी हो रहा है, बहुत लोग इसमें झूठ खेल भी खेल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे अंदर बाबा आता है। तो उनका कितना दिन चलेगा, क्योंकि शास्त्र में भी क्या दिखाते हैं, पौंडरक को दिखाया ना कि वो झूठ बोलता है, बोलता है कि हम ही विष्णु, लेकिन पकड़ा जाता है और कृष्ण द्वारा मारा जाता है। लेकिन वो कहानी क्या है, मारते नहीं है, लेकिन उसके यहाँ पर ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन बाबा सबके अंदर की बुराई को ज्ञान से फिर उसको मिटाएंगे और फिर उन सबको ज्ञान में लाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि वह प्रेरणा नहीं कर सकता, तो वह स्वयं अपने की बजाय किसी संदेशवाहक को ही क्यों भेज देता है। संदेशवाहक को क्यों नहीं भेज देता, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, जिनको विश्वास नहीं है, जिनको निश्चय नहीं है, वो तरह तरह का सवाल उठाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग से के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक यह जो सृष्टि चक्र चलता है, इसको समझने से मालूम होगा कि सृष्टि में धीरे धीरे गिरावट आती है, तुरंत नहीं आता। सतयुग में तो बहुत सुखी थे, सतयुग में कोई मंदिर नहीं था,
मंदिर का जरूरत द्वापर में पड़ा, क्योंकि घर में वो पवित्रता नहीं रही। सतयुग त्रेता में घर में ही पवित्रता है, सब विकारों से मुक्त है और सब बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन द्वापर में विकारों में गिरते हैं, तब घर में अपने आप एहसास होता है कि घर में कैसे उसको रखें। और जब दुख आने लगता है तो अपने जो वही पूज्य स्वरूप है, अपने पूर्वज है, उनका मूर्ति बनाकर रखते हैं, लेकिन घर में रखने से फीलिंग आता है कि वो लोग तो निर्विकारी थे और हम लोग तो सब विकारी हैं, तो कैसे रखें। तब एक अलग जगह बनाया जाता है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत परेशानी में क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, जिसका जो अपना जगह है जाता है ना, सभी धर्म वाले। तो हम कहते हैं कि कन कन में भगवान है, फिर मंदिर में पार्टिकुलर एक मंदिर में क्यों जा रहे हैं? आप बोलते हैं कन कन में भगवान, कहीं से कंकड़ उठाइए और भगवान को पुकार लीजिए। सूर्य एक जगह रोशनी दे सकता है, परमात्मा एक जगह रह के रोशनी नहीं देता। इसीलिए सब का मालिक एक करके उंगली ऊपर तरफ उठाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर युग में पहले युग की तुलना में धर्म अथवा पवित्रता की कलाएं कम होती आई। बाबा तैयार करके 16 कला संपूर्ण बना रहा है, लेकिन सतयुग में 16 कला संपूर्ण रहेंगे और धीरे धीरे कलाएं गिरती जाएंगी। त्रेता में 14 कला हो जाएगा, द्वापर में 8 कला हो जाएगा और कलयुग में एक भी कला नहीं। इसलिए कलयुग ऐसा समय है जब केवल पाप है। यहाँ जो भी कर्म कर रहे हैं विकर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप बिना जाने सब कुछ कर रहे हैं। आपको कोई कह दिया आप करें, भगवान कहाँ बोला? भगवान बोला है क्या? तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे इस जीवन काल में भी हम देखते हैं कि भले ही विज्ञान का विकास हुआ है, परंतु चरित्र का तो ह्रास हुआ है, चरित्र खत्म हुआ है। विज्ञान पढ़ाई हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एक से एक पढ़ाई दे रहे हैं, फिर जाकर वो मंदिर में क्या बोलता है, मैं मूर्ख खलकान। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मेन चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। वो तो इस दुनिया में कैसे जिएगा खाएगा, कोई इंजीनियर बन के काम करके अपना पेट पर चलाएगा, कोई टीचर बन के लोगों को पढ़ा के सैलरी लेगा, कोई डॉक्टर बन के सैलरी लेगा। तो ये किस लिए कर रहे हैं? अपना जीवन चलाने के लिए। तो क्या ये परमात्मा ज्ञान दे रहा है? परमात्मा वो ज्ञान दे रहा है जिसमें हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की जरूरत ही नहीं पड़े और दुनिया इतनी पवित्र हो जाए। क्योंकि पवित्रता है वहाँ वही सुख शांति है। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे इस जीवन काल में भी हम देखते हैं कि भले ही विज्ञान का प्रचार बढ़ा, लेकिन लोगों का नैतिक स्तर, अब इंजीनियर है वो गलत काम कर रहा है ना, पैसा लेता है और ऐसा बनाता है। पहले का देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो बना है कहीं से टूटता फूटता है, पहले का बना हुआ, कोई इंजीनियर नहीं था। और आज देखिए तुरंत रोड बनता है, तुरंत ढह गया, इमारत बना तुरंत ढह गया। क्यों? क्योंकि हमको जो टेंडर मिला है हम उसमें से सोचते हैं कि कितना कम से कम में हम लोग मिल बांट के खा लें और किसी तरह बना दे। बिहार में तो और भी स्थिति खराब थी एक समय में कि कुछ नहीं बनाते थे, कागज में दिखा देते कि फलाना जगह पुल, और जब चेकिंग के लिए आए तो पता चला वहाँ तो कोई पुल ही नहीं, और पैसा खा लिया गया, कागज में दिखा दिया गया। तो ये स्थिति। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम लोगों का पतन हुआ। छोटे बच्चे बड़ों का इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब अपना चेकिंग करिएगा, अपने बच्चे से थोड़ा सा मोबाइल देखने में व्यस्त है, उस समय ले लीजिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना इज्जत कर रहा है। ये स्थिति हमारी, क्योंकि हम उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन चरित्र सिखा ही नहीं कि कैसे सबका सम्मान करना चाहिए। तो यही भगवान तुम्हें सिखाने आता है, क्योंकि वो प्रेरणा दे देता तो फिर क्या करते, सब अपनी मनमानी करते। तो वो आता है और हमें पढ़ाई पढ़ाता है, जीवन जीने की जो कलाएं हम भूल गए थे वो कलाएं सिखाता है। और इसको सीखने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि हम उस सतयुग में जाने के लायक बन जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है यदि हम पिछले उससे भी पिछले समय पर विचार करें तो मानना होगा कि चोरी, डाका, रिश्वत, पापाचार आदि समय के साथ साथ बढ़ते ही आए हैं। 100 साल पहले इतना नहीं था। अच्छा, 100 साल पहले इतना चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मोबाइल का खोज नहीं हुआ था, बहुत चीज़ों का खोज नहीं हुआ था। साइंस लास्ट में ये प्रगति क्यों करता है? ताकि इसी साइंस के द्वारा एक दिन विनाश हो। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखकर कैसा घृणित कार्य कर रहे हैं, एकदम सुनने में लगेगा कि ऐसा भी होता है। मैट्रिक इंटर का लड़का लोग ऐसा काम कर रहा है कि आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे कर दिया, क्योंकि बहुत आसानी से सब गलत चीज़ें उपलब्ध है मोबाइल में। पहले था कि ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध थी, और दुकान में भी कोई चीज़ लेने जाएंगे, कोई बुक लेने जाएंगे ऐसा तो नहीं देगा दुकानदार,
क्योंकि सब में नियम बना हुआ था 18 के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं 21 के बाद आपको दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा है, मोबाइल तो सबके पास, तो स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तो ध्यान देने की योग्य बात है कि सतयुग से जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में मनुष्य आत्माएं देह अभिमानी और विकारी हो जाती हैं। कोई एक भी मनुष्य, चाहे वो साधु या संत ही क्यों ना हो, काम क्रोध लोभ मोह या देह अभिमान से पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। अगर साधु सन्यासी उस चीज से मुक्त रहते तो क्यों, कोई सामने आता है तो स्त्री सामने आती है तो आंख बंद कर लेता। आप जीते नहीं अपने आप को, आप अपने आप को जीते नहीं, अपने विकारों को नहीं जीते, क्यों डर रहे? सामने जो खड़ा वो एक आत्मा, तो ये भगवान करा रहा है, ये साधु सन्यासियों से नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सभी नर नारी आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, संसार में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसलिए रावण का 10 शीश दिखाते हैं, लेकिन रावण का 10 शीश का मतलब क्या पुरुष का ही है, स्त्री का नहीं है। रावण तो सब है। इसलिए गाना चला था ना, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक राम है जो रावण सीता को चोरी कर लेता है तो उसको बचा के ले आता है लड़ाई लड़के। आज हर जगह में रावण, कहाँ से हम इतना राम लाएंगे? तो राम हमें बनना था। हम रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, केवल रावण का पुतला जलाते हैं और अपने अंदर का रावण दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो भगवान आता है हमारे अंदर के रावण को मारकर अपने आत्मा राम को जगाने के लिए कि तुम शुद्ध और पवित्र आत्मा, तुम भगवान की संतान। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संसार में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। मनुष्य मांस मदिरा का खूब सेवन करके आसुरी आहार व्यवहार वाले हो जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। अब मांस मदिरा खाएंगे, अभी एक भाई है ना, तो वो खाने के लिए इतना बेचैन है मांस, तो उसको बोला गया समझाएं, तो उसकी वाइफ बोली ना कि हम समझाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो अंदर का 14 दांत है ना, वो स्पेशल इसीलिए दिया गया। तो हम बोले हम लोग का भी 14 दांत है ना। और जो गुजराती लोग हैं जो जन्म से नहीं खाते हैं, तो उन लोगों का 14 दांत क्या होता है, बढ़ जाता है खूब। क्या नहीं खाएगा तो राक्षस बन जाएगा क्या? क्योंकि खा के उसको न कंट्रोल में रखना है, यही बात ना है। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह से गलत बात बोलते हैं, लेकिन हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। अगर मांस मदिरा खा रहे हैं, किसी को तड़पा कर मारा गया है, आप बोले हम तो नहीं मारते, आप खरीदना छोड़ देंगे? कोई मारेगा? कभी नहीं मारेगा। क्योंकि एक था ना, एक साधु था जो गुजरता था मंदिर से, मंदिर के बाहर एक मांस थी, कसाई था जो मांस मतलब बेचता था। तो वो तो चला जाता था अंदर पूजा करने के लिए, लेकिन रोज गलत संकल्प चलाता था कि छी कितना गलत आदत है ये, यहाँ पर मांस बेचता है मंदिर के बाहर। और वो क्या बोलता था कि कितना ये खुशनसीब है कि रोज भगवान का पूजा करता, हम इतना गलत काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम करके भी बुरे में अटका हुआ है, ये बुरा काम करके भी अच्छे में अच्छी सोच रख रहा है, क्योंकि वो मजबूर। तो ऐसा भी होता है। तो बार बार जब वो संकल्प चलाने लगा, दोनों मर गए, तो दोनों को मिला क्या, पंडित जो था, उस साधु जो था, उसको मिला नर्क और इसको मिला स्वर्ग। तो वो लड़ गया कि ऐसा क्यों? तो बोला कि वो अक्सर रोता रहता था अंदर अंदर कि कितना ये भाग्यशाली है कि रोज भगवान की पूजा करता है। और आप रोज रोज परेशान थे कि रोज रोज आपको देख के अंदर से लालच पैदा होता, क्योंकि और इसका कोई वजह नहीं, लालच पैदा होता। तो हम लालच को मारने के लिए क्या बोलते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, अंदर जीवा खोजता है। तो आप न खा के भी संकल्पों से खाते रहे और वो सब कुछ करके भी संकल्पों से पवित्र रहा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जैसा खाएंगे, मांस मदिरा खाएंगे, लोगों को तड़पा कर आप खा रहे हैं पी रहे हैं, उसका असर आपके अंदर होगा ना। आपके अंदर किसी के प्रति दया रहम खत्म हो जाएगा। इसीलिए दया रहम दिख रहा है, जो भी कांड हो रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा तो लगेगा ऐसा भी हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ? खान पान गलत, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा मन रहेगा वैसा तन हो जाएगा। तो गलत चीज़ों को खाते हैं, गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये जरूरी है, नहीं खाया जाए ना तो बहुत बढ़ जाएंगे। तो मनुष्य तो बहुत बढ़ रहा है, मनुष्य को खाया जाए। मनुष्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और इतनी जनसंख्या अगर मुर्गा मुर्गी और जानवरों की थी तो फिर इंजेक्शन दे के आप क्यों पैदा कर रहे हैं? ऑलरेडी इतने लोग हैं तो फिर इंजेक्शन दे के कृत्रिम रूप से आप पैदा कर रहे हैं, तो सब बहाना है।
तो ऐसे में परमात्मा जब आते हैं तो कैसे इन सब चीज़ों को छुड़ाएंगे? बिना ज्ञान के छुड़ा सकेंगे? तो आप जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाते हैं आपका बुद्धि रूपी बर्तन साफ होता जाता है, फिर वो चीज़ देगा भी कोई तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ छुड़ाया नहीं जाता, कहते हैं यहाँ छुड़ा दिया जाता है, आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपका बुद्धि का बर्तन साफ हो गया। साफ बर्तन में आप गंदा चीज़ नहीं खाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये परमात्मा अवतरित होते हैं, न कि परमात्मा सर्वव्यापी। ठीक है, ओम शांति।